Sairam children. Sairam children. आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ, ठीक है? और ये कहानी मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा मैं आपको भी ये कहानी सुना दूँ। इस कहानी का शीर्षक है चंदा गिनती भूल गया और इसको लिखा है संजीव जायसवाल जी ने। इस पुस्तक को प्रकाशित किया है नेशनल बुक ट्रस्ट ने। तो चलो ध्यान से सुनना बच्चों, ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है? प्यारा चंदा गोल मटोल रोज रात को आसमान में घूमने निकलता था। उसे रात को आसमान में घूमना बहुत अच्छा लगता था। बादलों के पीछे छुपना, तारों को देखते रहना उसको बहुत अच्छा लगता था। ऐसे करते करते वो रोज रात को पूरी दुनिया का चक्कर लगाता था। एक दिन उसने सोचा क्यों ना इन तारों को गिना जाए, और बड़े ही आराम से उसने इन तारों की गिनती शुरू कर दी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, 5,00,000, 10,00,000, 1 करोड़। फिर बीच में ही चंदा घबरा गया, परेशान हो गया और गिनती भूल गया। उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा से गिनती शुरू कर देता हूँ। लेकिन तब तक देर हो गई थी, रात ढल गई थी और सुबह हो गई थी। सूरज आसमान में झांकने लग गया था। चंदा अपने घर लौट गया। फिर दूसरे दिन उसने कोशिश की। फिर से उसने वही, कभी वो 1,00,000 तक पहुंच पाता तो कभी 10,00,000 तक पहुंच पाता, कभी 1 करोड़ तक पहुंच पाता तो कभी 10 करोड़ तक पहुंच पाता। फिर घबरा जाता और गिनती भूल जाता। फिर दोबारा से शुरू करता, तब तक देर हो जाती, सुबह हो जाती और सूरज आसमान में झांकने लगता और उसे मजबूरन घर लौटना पड़ता। उसका काम तो अधूरा ही रह जाता, वो तारों की गिनती पूरी कर ही नहीं पा रहा था। एक दिन वो बहुत परेशान हो गया और सोचने लगा कि ये मुझे क्या हो गया है, मेरी गिनती पूरी क्यों नहीं हो पाती? क्या मेरी याददाश्त खराब हो गई है? ये मैं तारों को गिन क्यों नहीं पा रहा हूँ? और फूट फूट कर रोने लग गया। उसकी रोने की आवाज सुनकर सूरज उसके पास पहुंच गया। सूरज को चंदा बहुत अच्छा लगता था। उसने उसके रोने का कारण पूछा। तब चंदा ने बताया कि मैं तारों को गिन नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। सूरज ने बोला बस इतनी सी बात, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, मैं तुम्हें बता दूंगा कि आसमान में कितने तारे हैं। चंदा खुश हो गया। उसने बोला क्या तुम सचमुच मेरी मदद करोगे? मुझे बता दोगे कि आसमान में कितने तारे हैं? सूरज ने बोला हाँ हाँ, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, तुम परेशान मत हो, घर चले जाओ। सुबह हो गई थी। सूरज आसमान में निकल पड़ा। उसने आसमान में इधर देखा, उधर देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा। आसमान का हर एक कोना उसने ढूंढ लिया, लेकिन उसको कोई तारा नजर नहीं आया। बहुत कोशिश कर ली, थक गया, परेशान हो गया। शाम हो गई लेकिन उसको कोई भी आसमान में तारा दिखाई नहीं दिया। अब शाम होने के बाद तो उसे घर लौटना ही था। चंदा पहले से ही घर में उसका इंतजार कर रहा था। चंदा ने सूरज को देखते से ही पूछा क्या तुमने तारे गिन लिए? जल्दी से बताओ, मेरे प्रश्न का उत्तर बताओ। सूरज कुछ भी न बोला, चुप रह गया। चंदा समझ गया कि सूरज मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढ पाया। चंदा नाराज हो गया। उसने बोला
तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढा, आज से मैं तुम्हारे साथ कटती हूँ। मैं तुमसे बात नहीं करूंगा जब तक तुम मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढोगी। सूरज चंदा से बहुत प्यार करता था। उसे अच्छा नहीं लगा कि चंदा उससे इतनी सी बात पे कटती हुआ। उसने मन ही मन में ठान लिया कि मैं इस प्रश्न का उत्तर जरूर ढूंढूंगा। कल सुबह मैं पूरी तैयारी के साथ आसमान में निकलूंगा और तारे कितने हैं आसमान में, इस प्रश्न का उत्तर जरूर ढूंढ कर रहूंगा। दूसरे दिन सुबह वो पूरी तैयारी के साथ आसमान में निकला, क्योंकि आज उसने ठान लिया था कि मुझे ढूंढना ही है कि आसमान में कितने तारे हैं। मैं चंदा से ज्यादा दिन बात नहीं करना ये सह नहीं सकता, तो मुझे आज ढूंढना ही है कि कितने तारे हैं आसमान में। वह बादलों के पीछे चला गया, लेकिन उसको वहां भी तारे दिखाई नहीं दिए। पहाड़ियों के पीछे गया सूरज, लेकिन वहां पे भी उसको कोई तारा नजर नहीं आया। उसने झाड़ियों के बीच में देखा, लेकिन वहां पे भी उसको कोई तारा दिखाई नहीं दिया। जंगलों में ढूंढा, लेकिन वहां पे भी उसको कोई तारा दिखाई नहीं दिया। सूरज बहुत परेशान हो गया। अब उसने सोचा, लगता है मैं चंदा को कभी भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाऊंगा, उसको कभी भी मना नहीं पाऊंगा। और ऐसे करते करते उसने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, लेकिन उसे कहीं भी कोई भी तारा नजर नहीं आया। थक हार कर वो घर लौटते लौटते एक गांव में रुक गया, जहां पे उसको कुछ बच्चे खेलते हुए नजर आ रहे थे और वो बच्चे नाच रहे थे, गा रहे थे। सूरज थोड़े समय के लिए उनको निहारता रहा। उसके कानों में उनके गानों की आवाज पड़ी। धरती पर जितने बच्चे हैं प्यारे प्यारे, आसमान में है उतने ही तारे। धरती पर जितने हैं बच्चे प्यारे प्यारे, आसमान में है उतने ही तारे। यह सुनकर सूरज का चेहरा खिल उठा और वो खुश हो गया। उसको अपने प्रश्न का उत्तर जो मिल गया था। उसने बार बार उस कविता को दोहराया। धरती पर जितने बच्चे हैं प्यारे प्यारे, आसमान में है उतने ही तारे। वो दौड़ता हुआ अपने घर पहुंच गया, जहां पे चंदा उसका पहले से ही इंतजार कर रहा था। सूरज के चेहरे पर जो मुस्कान थी, उसे देखते ही चंदा समझ गया कि आज यह मेरे प्रश्न का उत्तर ढूंढ कर ही आया है। चंदा ने उसे देखकर पूछा, जल्दी बताओ कि आसमान में कितने तारे हैं। सूरज ने बोला, हाँ, आज मैंने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ढूंढ लिया है। और उसने उसी कविता को दोहराया। धरती पर जितने बच्चे हैं प्यारे प्यारे, आसमान में है उतने ही तारे। चंदा ने बोला, फिर से एक बार बताओ। धरती पर जितने बच्चे हैं प्यारे प्यारे, आसमान में है उतने ही तारे। यह सुनकर चंदा बहुत खुश हो गया। उस रात चंदा आसमान में घूमने निकला। अब उसे तारे गिनने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसको पता चल गया था कि आसमान में कितने तारे हैं। अब वो तारों को देखकर गाता रहता है। आज आज भी वो गाता है आसमान में तारे देखकर। धरती पर जितने बच्चे हैं प्यारे प्यारे, आसमान में है उतने ही तारे। और सूरज भी हमेशा की तरह रोज सुबह आसमान में निकलता है। उसको तारे अभी भी दिखाई नहीं देते, लेकिन उसे भी पता चल गया था कि आसमान में कितने तारे हैं। तो वह भी बच्चों को देखकर हमेशा यही गुनगुनाता है। तो चलो आप और मैं सूरज के साथ गुनगुनाते हैं। धरती पर जितने हैं बच्चे प्यारे प्यारे, आसमान में है उतने ही तारे। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी इसे शेयर करूं।
तो मैं आशा करती हूँ कि आपको भी उतनी अच्छी लगी होगी जितनी मुझे अच्छी लगती है। तो अब अपना एक्टिविटीज का टाइम हो रहा है। तो आज मैं आपको 2 एक्टिविटीज दिखाऊंगी। पहले हम देखते हैं कौन सी एक्टिविटी आज हम पहले देखने वाले हैं। आज हमारी पहली एक्टिविटी है जिसका वीडियो हम आज शेयर करूंगी मैं आपके साथ। तो वो है बनाना स्लाइसिंग की एक्टिविटी। ठीक है। और इस एक्टिविटी के लिए आपको जरूरत है एक प्लास्टिक नाइफ की, बनाना और एक प्लेट। ध्यान रखिएगा, आप में इस एक्टिविटी के लिए स्टील नाइफ यूज करना नहीं है। जो केक कटिंग के लिए नाइफ आता है जो आपके घर में होगा, तो उसी का इस्तेमाल आपको करना है। स्टील नाइफ से ये एक्टिविटी आपको करनी नहीं है। तो पहले मैं आपको इसका वीडियो दिखाऊंगी और उसके बाद मैं दूसरी एक्टिविटी आपको बताती हूँ। तो आपको ये एक्टिविटी, अगर आपके घर में प्लास्टिक नाइफ है तो ही आपको इसे करना है, और इससे भी आपको वही फायदे मिलेंगे जो इससे पहले हमने एक्टिविटीज की है, जैसे कि फाइन मसल कंट्रोल, आई हैंड कोऑर्डिनेशन और कंसंट्रेशन। और ये सारी चीजें हमें जब हम राइटिंग वर्क शुरू करेंगे तो उसमें इन सारी चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। इसीलिए ये एक्टिविटीज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हमारी दूसरी एक्टिविटी है, ये हमारी फर्स्ट एक्टिविटी, और ये हमारी सेकेंड एक्टिविटी है टोंग एक्टिविटी। इसमें आपको जरूरत पड़ेगी टोंग, जो ज्यादातर सबके घर में होता है, और बिस्किट्स या ब्रेड और प्लेट्स चाहिए आपको इसके लिए भी। ठीक है। तो इसका वीडियो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि दोनों एक्टिविटीज आप घर पे करोगे, इनकी प्रैक्टिस करोगे, जिससे कि जब हम राइटिंग वर्क शुरू करेंगे उसके पहले आपके फाइन मसल कंट्रोल, आई हैंड कोऑर्डिनेशन और एक जगह बैठने की आपकी जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। तो आज के हमारी क्लास में बस इतना ही है। थैंक यू एंड साई राम ऑल ऑफ यू।